देखिए, आपसे मुतालिक इम्प्रेशन यह है जी कि आप टिकटॉक पे जो पैसे कमाते हैं जी। वो लड़कियों को नचा के कमाते हैं। देखें जी, मैं आपको ये बात का जवाब लड़कियां देता डांस हूँ। करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, भाइयों को दुख होता है बहनों का, भाइयों को हमेशा दुख होता है। बहन जिधर भी डांस करेगी भाई बोलेगा। खून खून जो होता है ना, खून जोश मारता ही मारता है। ठीक है, मैं किसी की बहन को ये नहीं कहता कि आओ मेरे पास डांस करो। जिनकी बहनें डांस करती हैं वो बोलते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के कि पतलू की ब्रोड पे ये तो लड़कियां डांस करती देखिए, ये हैं। तो आप गाली दे रहे हैं नहीं ना। नहीं, गाली नहीं दे रहा। देखिए, मैं ये तो आपको आप बात अभी abuse कर मेरी रहे बात हैं। सुने ना, मेरी बात सुने। मैं तो मेरी आपके एक बारे बात में सुने, एक एक मिनट, इम्प्रेशन। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना। देखें, जो लड़कियां डांस करती हैं, मैं उनको जाके ये तो नहीं कहता कि मेरी ब्रोड पे आकर डांस करें। लेकिन आप उनको ये भी नहीं कहते कि ना करें। एक मिनट, 3 ऑप्शन होती हैं। मैं उनको ये बोलता हूँ, आप लाइन प्ले कर दें, आप फेस के ऊपर कोई चीज़ लगा लें। अगर आप डांस करती हैं तो करें, नहीं करती तो नेवर एवर आप डांस नहीं करें। ठीक है, मैंने किसी को ये दावत नहीं दी कि आप उठ के डांस करें या उठ के आप ये पनिशमेंट करें। अगर लड़की आते सार मेरा क्वेश्चन ही ये होता है कि आप कौन सी पनिशमेंट करती हैं। तो ये तो आपकी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पतलू लड़कियों को डांस कराता है। तो खून तो फिर तपश मारता ही है जी। मैं तो किसी को नहीं कहता। जो लड़के ये बात करते हैं वो अपनी बहनों को घर बिठाएं, उनके सर के ऊपर दुपट्टे दें, उनको मीडिया पे ही ना आने दें। तो वो जब मीडिया पे आती हैं तो वो मेरे लिए थोड़ी आती हैं, वो तो अपने काम के लिए आती हैं। जब भाइयों को डॉलर जाते हैं तब भाइयों का मुंह बंद हो जाता है, तब भाइयों को बहनों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता। जब मेरे पास आकर डांस करते हैं तो भाइयों सुबह सोशल मीडिया पे रोला डाल देते हैं कि पतलू डांस कराता है। देखिए, वो इसलिए करते हैं ना कि आप फेमस हैं, पब्लिक फिगर हैं। देखिए जब भाई, आपकी ब्रॉड पे आके कोई लड़की देखिए डांस मैं आपको करेगी एक तो वो बात ज्यादा बताता हूँ ना। पॉपुलर हो देखिए मेरी जाएगी। एक बात सुने। सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब देंगे, जो ड्रामों में डांस होता है इस पे आप बात क्यों नहीं करते? गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, आप इस पे बात क्यों नहीं करते? अनजस्ट मैं कर रहा हूँ, इस पे- अनजस्टिफाइड है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने जिंदगी में डांस नहीं देखा? आपकी ब्रॉड पे एक देखा है अभी मिनट छोड़ो उस रिसेंटली। बात को। आपने जिंदगी में डांस नहीं देखा? अभी देखा है, रिसेंटली देखा है। उस वो बात आपकी ब्रॉड पे देखा है। देखिए ना, आप मेरी ब्रॉड पे देखी है। हाँ। अपनी लाइफ में वैसे डांस नहीं देखा आपने? मैं कह रहा हूँ मैंने अभी देखा है सर। भाई आप, मैं तो लाइव पे देखा ना आपने, अपनी जिंदगी में डांस नहीं नहीं, देखा। लाइव डांस नहीं मैंने देखा। आप लाइव नहीं देखा आप तो मैंने मेरे सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं। पूरी जिंदगी में आपने मैं डांस कह नहीं रहा हूँ कि देखा। लाइव डांस नहीं, मैंने तो किसी ड्रामे में देखा होगा, किसी मूवी में देखा वही होगा। ना, मैं आपको एक बात करता हूँ। देखिए, या आपकी ब्रॉड पे देखा होगा। देखिए मेरी ब्रोड है, मैं अपनी मर्जी से चलाता हूँ। ठीक है, मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ। मैं किसी को ये तो नहीं कहता, फोर्स तो नहीं करता कि आपने डांस करना ही करना है। आप डांस करेंगी तो आप मेरे साथ मैच लगा सकती हैं। कुछ लड़कियां तो सैयदात भी होती हैं, तो मैं तो उनको पनिशमेंट ही नहीं देता। कुछ लड़कियां कहती हैं हम डांस नहीं करते, तो मैं उनको पनिशमेंट ही नहीं देता। कुछ को तो आप ऐसी पनिशमेंट देते हैं कि सर के बाल मोड़ देते हैं। मैं ऐसे तो मैंने आज तक पनिशमेंट नहीं दी। को निकाल के दिखाएं। आपकी एक वीडियो भी मेरे सामने आई जिसमें आप लड़की आपके सामने सर के बाल मोड़ रही है। भाई मेरी अगर वो वीडियो हो, मैं इधर 10 लाख दूंगा। मैंने आपकी हाँ, अजान मेरा सुनी है। TikTok अजान मैंने सुनी। 3-4 रोज पहले अजान तो सुनी। जब मर्जी दे ले भाई, अजान पे कोई पाबंदी नहीं है। जब आवाज दी कहते गई है हैं- मुसलमानों को, कहते हैं पंजाबी च कहते ने कुक्कड़ भी बेटैमी अजान दे दे तो शुरू फेर दी दी ए सिर्फ ते कहावत तुसी है। बेटैमी अजान क्यों दे रहे हो सुनो सर? सुनो सुनो, आप नमाज पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कज़ा नमाज क्यों अगली नमाज के साथ पढ़ देते हैं? आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैंने मुझे पूछा ये है- बताएं ना जरा। मैंने पूछा देखिए, है कि इस जो आपने अजान अजान दी थी, इस अजान पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। नहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, अजान आपने दी, समझ ले अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने दी, तो पूरा पाकिस्तान सीना तहरीक तान इंसाफ के को- दी, और मेरी आवाज भी इतनी माशाल्लाह लोगों ने पसंद की। मैं तो खूबसूरत। बड़ा फख्र नहीं, महसूस बड़ी कर रहा खुशहाल हूँ। ली। जब मैं मदरसे में पढ़ता था मैं जिद से अजान देता था। आप हाफिज कुरान भी हैं? नहीं, मैंने तकरीबन 6 पारे जो है ना हिफज किए थे, लेकिन बाद में फिर मैं स्कूल में जो है ना एडमिट हो गया था। अच्छा ठीक, तो वो जो अजान आपने दी वो क्यों दी थी? यार हमारे पूरे पाकिस्तान में, वर्ल्ड में बाकायदा पाकिस्तानी जो इस्लामिक कम्युनिटी है, बानी पीटीआई की इसका- रिहाई के लिए दी थी आपने? नहीं, मैंने रिहाई के लिए नहीं दी, मैंने अपने लिए दी है। जब मुसलमानों को पुकारा गया है कि मैंने सुनने में आया कि इंडिया में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पे पाबंदी है, तो मैंने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी जरा सबसे आगे खड़े होते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अजान दी थी ना? यार आप क्या सुन, मेरी बात सुने। जो पॉडकास्ट और जो ये होते हैं ना एंकर, ये कुछ ना कुछ कटा खलवा के रहते हैं। आप मेहरबानी करें अगला क्वेश्चन करें। हाँ, मेरी बात सुने, मैं बहुत फास्ट हूँ। आपको बेशक ये लगे कि मेरा क्वेश्चन कट हो गया, इसे कट ही रहने दे। नहीं, लेकिन ये लगेगा। एक मैं ही ऐसा बंदा बचाऊं, सुने, एक मैं ही ऐसा बंदा बचाऊं जो करप्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी इंसल्ट हो।
नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि आपकी इंसल्ट हो। नहीं होगी ना, मुझे किस पता बात है। से? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बता देने से? इस टाइम जो है ना निज़ाम नहीं है यहाँ पे, सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो लोग ये ना समझ गए कि system आप किस सब- पॉलिटिकल पार्टी को आप support इस करते बात हैं। को छोड़े, मैंने किसी को समझाया ही नहीं ना, किसी ने समझे ना समझे समझने ना। वालों के लिए इशारे काफी। ओ भाई इशारे खल्ली बल्ली शेख अलातुल शेख। हकीम शहजाद मारखोर, साबिका हकीम शहजाद लोहापाड़, ये कहते हैं कि बहुत अपना सारी लफ्ज चीजों वापस को लें, मेरा नाम मारखोर ही है। साबिका। नेक्स्ट अगर आपको ये नाम इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ पर्चा है। क्या एक छोटा सा सवाल और कि आपको अपने नाम के साथ एक अजीब सा आयरॉनिक सा सर नेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो बंदूक की नोक पे लगाया किसी ने। अच्छा इनको बहुत से लोग बंदूक की नोक पे लगा गए हैं। मैं बता क्योंकि ये उसी सर नेम से किधर ही है? मशहूर हैं। आप इधर हैं, नहीं मुझे नजर आ रहा है यहाँ से। आ रहा है क्या जी। लिखा हुआ है इसके ऊपर? बिल्कुल आपका नाम लिखा हुआ है। इसके क्या लिखा हुआ है, नाम बताए ना। मेरे नजदीक इधर मुझे दिखाएं, मुझे दिखाएं, जी। मैं बताता हूँ दिखाएं क्या लिखा हुआ क्यों उनको प्रेशर में क्यों ला है। रहे हाँ हैं। ये बताएं, दिखाएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेरी मैं ऐनक आइडेंटिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ हुजूर है। मैं ऐनक हाँ, लगा लूं जी, अगर जान के जी, मान पाऊं। जी 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 जी। शहजाद अहमद, आगे सन ऑफ मलिक खुदा बख्श। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ Date वगैरह of मैं birth ये वगैरह वो पढ़ के वगैरह। नहीं, उसके बाद Okay. आपका पता है। तो इस पे हकीम भी नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ है। एक मिनट, नहीं उसको छोड़े, ये आपका आईडी कितना कार्ड पढ़े हुए हैं आप? सुने पढ़े हुए कितना? नहीं सवाल अब मेरी बात सुने। हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं, उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं। नहीं उधर बैठे। ये जरा ऐनक नजर आता है आपको? ये क्या है? जी ये तबीब शहजाद नहीं अहमद। सुने नहीं लिखा हुआ है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपका आईडी कार्ड है। मेरी बात सुने, आईडी कार्ड तो ये नहीं, है। सुने। पहले आप ये देख लें। आपका सुन ले, उसके बाद- मेरी बात सुने। इधर ये मुझे दिखाए नेशनल काउंसिल फॉर तिब का ये जो सर्टिफिकेट है, ये भी दिखाए, ये दिखाए मुझे। ये तो शुक्र है मैं 2 बार के ले आपकी जब दानिया शाह तो मंजी ठोक देनी थी। आपकी जब दानिया शाह साहिबा से शादी हुई तो आपने ये दिखाया था क्या? ये दिखाया था? मैंने जो चीज उनको दिखाई है मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो चीज आपने दिखाई है आपको नहीं दिखा सकता। वो मौलवी साहब को दिखाई थी। देखें, आपने उसका नाम लिया, नहीं मेरी उसने देखी मेरी देखे शराफत, देखे मेरी ईमानदारी, जुमानी मेरी पारसाई, मेरी मोहब्बत। सुने आपकी मोहब्बत होगी जी, वो पता नहीं किस वजह से होगी, वो भी शायद कुछ दिखाया था तो हुई होगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप ये जो आपका पासपोर्ट इस आईडी कार्ड पे लगेगा, ये उससे बनेगा, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। जब मैं पैदा हुआ हाँ मेरा नाम है शहजाद अहमद, ठीक मेरे अब्बे ने रख दिया। ठीक ठीक है। ठीक उसके बाद पढ़ता रहा, फिर ये नौबत आई, डिप्लोमा मुझे मिला, उसके ऊपर लिखा गया, जब मैंने तिब कर लिया उसके ऊपर लिखा गया तबीब शहजाद अहमद। ठीक तबीब बोलते हैं हकीम को। ठीक ठीक है, मैं हकीम हूं। ठीक आगे चलें, मैं इसके आगे अगर तबीब शहजाद अहमद के अलावा आपने कोई मेरा और नाम कहीं सुना हुआ है तो वो स्कैमिंग है, फ्रॉड है, आप डिसऑन public करते हैं की तरफ से दिया हुआ उसको, नाम है। आप सुन डिसऑन लें। करते हैं उसको। और उन लोगों को मैं इधर डिजिटल मीडिया के थ्रू एक पैगाम दे रहा हूं, आन करीब उनके खिलाफ मैं एफआईआर कराऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट मुझे बताएगा कि वो वाले जो नाम मेरे साथ जोड़े गए हैं ठीक हैं या गलत हैं। ठीक। अगला वो सवाल कोर्ट फैसला करेगी, आपने नहीं करना। ये एक मिनट आपके आईडी कार्ड पे तो मारखोर भी नहीं लिखा हुआ। किस पे? इस पे तो लिखा जाएगा, कब? अगले हफ्ते लिखा पड़ा होगा इसके ऊपर। आईडी कार्ड पे तब्दीली नाम की मैं दरखास्त दूंगा, इसके ऊपर शहजाद हकीम मारखोर लिखा जाएगा। पाकिस्तानी रूल के मुताबिक आप अपने नाम को तब्दील कर सकते हैं। यानी आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं। बदलने जा रहा हूं। ठीक। रियान भाई ये मारखोर का मुझे नाम गिफ्ट जो में ऐड एक करना नाम चाह रहे मिला, हैं, मैं वो आईडी कार्ड पे लिखवाऊंगा। और कल जब ये मेरी वीडियो मार्केट में जाएगी तो आप कहेंगे एआई है। जी रियान भाई ये जो अपने नाम के साथ मारखोर लिखवाना चाह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही क्यों जरूरत पेश आई? जी, ये सवाल तो इनसे है ना। ये सवाल इसका जवाब देंगे अब्दुल्ला हमीद गुल, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। ठीक। आप उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें इसको ये नाम क्यों दिया। नहीं वैसे अमूमन तो अब्बू देते हैं नाम, तो अब देखें अब देखें अब्दुल्ला वो, मैं गुल उनको- साहब जो है, मैं उनको अपना उनको आप क्या सियासी दर्जा वालिद दें? मान सकता हूं। ठीक। सुने, मानता हूं। अगर उन्होंने मुझे ये नाम दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। ठीक। इसका जवाब वही देंगे।
जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके पेट के ऊपर से वो उतरता है एक प्लास्टिक, और उसकी एक नाफ की नाली होती है, अच्छा। उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया जाता है जब उसको अलग करते हैं माँ से, ठीक है। उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता उस पाइप को क्या कहते हैं। अब वो जब वो उधर बच्चे की नाफ में वो बेली बटन में लोग जैतून का तेल या पॉलीफेक्स ट्यूब लगाते हैं, वो हफ्ते 10 दिन बाद वो उतर जाती है, वो गोश्त का टुकड़ा होता है। वो हो गई बच्चे के सबसे पहले बाल हो गए सर के, ये जो है ना माएँ संभाल के रखती हैं प्यार के लिए, सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे के जिस्म से जो चीज़ उतर रही है ना, उसको आप पानी में बहा दें, पानी में बहा, चलते पानी में, नहर में, दरिया में या समुद्र में, झील में नहीं डालनी कोई चीज़, खड़े पानी में नहीं डालनी। ठीक है। बालों को भी इसी तरह से, बालों को भी, बालों के बारे में हुक्म है कि बालों को दफन करें, बालों को, नाखूनों को और दांत को, इसको दफन करना चाहिए। आप आम रूटीन में भी अगर आप नाखून काटें तो उस नाखून को आप दफन करें। अगर आपके पास दफन करने की वो नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो फिर आप वॉशरूम के वॉश बेसन में आप डिस्कार्ड कर दें। बालों को भी आप इस तरीके से डिस्कार्ड करें, ठीक है। पानी में डूब जाए, ठीक है, एक चीज़ डूब जाए, लेकिन एक खास जगह पे, एक खास पॉइंट पे अकेली ना पड़ी रहे कि जो फिर मिस यूज हो सके। हाँ, हमारे घरों में खवातीन क्या करती हैं, कंघी की बालों का ऐसे बुरश से तार के बालों को उंगली पे